नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। कैबिनेट में एक फैसला लिया जाता है कि 8,900 शिक्षकों की जो पद है उससे सरेंडर कर दिया जाता है। अब ऐसे में तमाम जो अभ्यर्थी हैं, जो लोग हैं वो नाराज़ दिख रहे हैं। हम बात करते हैं, कुछ लोग हैं और जानते हैं। आप लोग कह रहे हैं कि 8,900 शिक्षकों की जो पद है वो सरेंडर करने से कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए काफ़ी परेशानी का सबब बन गया। जी ज़रूर, सरकार को चाहिए कि बहाली जो है उसको लेना चाहिए। शिक्षक की बहाली, शिक्षक की ऐसे भी कमी है। आप सरकारी जगह टीचर मैंने आपका स्कूल गए होंगे तो देखते होंगे शिक्षक की भारी कमी है, और ऐसे वक्त में आप शिक्षक की जो पद है उसको ही समाप्त कर दे रहे हैं। तो क्या कहीं ना कहीं हमें लगता है कि सरकार आने वाले समय में ये प्राइवेट को ज़्यादा बढ़ावा देना चाह रही है, सरकारी स्कूल को कम करने जा रही है। तो जिस तरह से बीजेपी सरकार ने किया, इस सरकार भी उस तरह से करेगी तो फिर छात्र किस पे आशा करेंगे। छात्र चाहते थे इस सरकार में कुछ अच्छा होगा, लेकिन सरकार का पता नहीं मनसा क्या है, हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि शिक्षकों का पद क्यों घटाया जा रहा है। शिक्षा मंत्री का तो कहना है कि बहुत जगह ऐसे लोग ऐसा स्कूल है जिसमें शिक्षक हैं लेकिन छात्र बहुत कम है। तो ऐसे पोस्ट जो है उस विषय के जो शिक्षक हैं उनको हम लोग वहाँ से मतलब वो पद जो है सरेंडर कर रहे हैं। नहीं, उनका कहना कहीं कहीं हो सकता है, लेकिन हम भी आपको उदाहरण दे सकते हैं। आप कहीं कोई कॉलेज चल जाइए, कोई स्कूल चल जाइए, एक शिक्षक पे चल रहा है स्कूल, तो क्या जो अभिभावक है उस भरोसा पर रहेगा? एक शिक्षक का पढ़ाई नहीं हो रहा है, उस स्कूल में जाइएगा सिर्फ मिड डे मील खिलाया जा रहा है। तो जो अभिभावक हैं वो डेली देख रहे हैं मेरे बच्चा का ग्रोथ नहीं हो रहा है, पढ़ाई लिखाई नहीं हो रहा है, तो क्या वो भरोसे में रह गए? साल 2 साल अब शिक्षक का बहाली नहीं हो पा रहा है, तो उसका धीरे धीरे शिक्षक का मैंने जो स्टूडेंट का जो ये है ना एडमिशन का रेशियो घटते जा रहा है, क्योंकि प्राइवेट में अपना एडमिशन करा रहे हैं, क्योंकि वो जान रहे कि पढ़ाई हो नहीं रहा है। तो वो चाह रहे कि मेरा बच्चा अच्छा से पढ़ा, अच्छा स्कूल। हम जो पढ़ नहीं पाए, जो किसान है, मजदूर हैं, मजदूरी करके भी पढ़ा रहे हैं प्राइवेट स्कूल में। कारण एक ही है, जो सरकारी स्कूल का व्यवस्था को लच्चर इतना कर दिया गया है कि स्कूल का मतलब बच्चा वहाँ एडमिशन नहीं लेना चाहता है। कारण एक टीचर के भरोसे है, मिड डे मील का खाली अपना रिपोर्ट जाता है। अब विभाग का जो होता है, उनका जो शिक्षक से ऊपर पद होते हैं, अधिकारी लोग होते हैं, आपको सिर्फ हम पढ़ाने नहीं बोले हैं, आपको सिर्फ रिपोर्ट देने बोले हैं। पढ़ाने के बाद काम कीजिए, बाद में कीजिए, लेकिन रिपोर्ट आपको पहले देना है। इस तरह का चर्चा चल रहा है विभागों में और शिक्षा मैंने टीचरों में। तो टीचर अभी भयभीत हैं, अपना पहले जो रिपोर्ट होता है वो पहले उसको सबमिट करते हैं, उसके बाद पढ़ाई दिखते हैं। तो पढ़ाई होने का भी था। तो जो तर्क दे रहे हैं शिक्षा मंत्री जी की नहीं छात्र नहीं है, आप छात्र आएंगे, आप उसको जागरूक कीजिए, अभिभावक को जागरूक कीजिए कि हम यहाँ पे टीचर दे रहे हैं। कहीं नहीं आएंगे। अब बच्चा जब एडमिशन लेता है वहाँ पर टीचर ही नहीं रहता है, 2-2 साल 1-1 साल ऊपर हो जाता बिना पढ़ाई करके। अब जाइएगा, साइंस का टीचर नहीं है, आर्ट्स का टीचर नहीं है, कहीं देखिएगा, लेकिन वो बच्चा पास हो जा रहा है। मैट्रिक का एग्जाम ऐसे ही बिना टीचर का पास हो जा रहा है। तो इस तरह का जो तर्क है वो नहीं देना चाहिए। सरकार को टीचर का बहाली करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए। तो ऑब्वियसली छात्र अभी रुचि नहीं दिखा रहे। इस आगे की रणनीति क्या होगी अब, क्योंकि 8,900 पद का जो सरेंडर की बात हो गई है, अब इस पे जो काम भी वो शुरू हो जाएगा, तो फिर आप आगे की जो रणनीति होगी वो आप लोगों की क्या होगी? हम लोग विभिन्न माध्यमों से सबको अवगत करा रहे हैं और आगे भी कराएंगे, और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे इस तरह का ना किया जाए। झारखंड की जनता जो मूलवासी आदिवासी हैं, गरीब हैं, उन पे आप रहम कीजिए। इस तरह का कीजिएगा तो आने वाला समय में गरीब बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? अगर इस सब तरफ से अगर आप ये करते जाइएगा, मैंने प्राइवेट को आप इस तरह से प्राइवेट को आप ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, सरकारी को कम करते जा रहे हैं, तो फिर विवश होकर धीरे धीरे क्या होगा, जो पुराना नीति था कि बहुत अच्छा पढ़ नहीं पाते थे, धीरे धीरे वही हो जाएगा हाल। तो मैं सरकार से और आगे भी हम लोग रणनीति कर रहे हैं। एक और सवाल है कि टीजीटी और पीजीटी दोनों को मर्ज करके एक ये बनाया गया है कि माध्यमिक सहायक। जी, माध्यमिक आचार्य नाम दिया गया। अब क्या है ना, फैशन चल गया। एक है, आप सहायक आचार्य का नाम सुने होंगे, सहायक शिक्षक का पद होता था, उनको समाप्त करके सहायक आचार्य का पद लाया गया। उस समय भी कोई भी शिक्षक संगठन या फिर हमारे जो बड़े भाई लोग हैं, जो भी है हमारे से जो जानते हैं इस मैटर में है, उन लोग भी विरोध नहीं किया। अब आ गया टीजीटी पीजीटी, जो दोनों को कंबाइन करके माध्यमिक आचार्य का नाम दिया गया, उसका ग्रेड पे घटाया गया। तो आने वाला समय में क्या होगा, जो रुझान था टीचर बनने का, अच्छा स्टूडेंट इंजीनियर नहीं बनना चाहता, डॉक्टर नहीं बनना चाहता, क्योंकि शिक्षक का पद एक गरिमाई पद होता है और समाज में उनका नाम है, तो सब चाहते थे अच्छा स्टूडेंट टीचर वाला बहाली में आएंगे। और बहुत कोई हमारे जितने भी साथी है इस बहाली में आना चाहता था, क्योंकि शिक्षक का बहाली हुआ नहीं है, लेकिन सब कोई टीचर ट्रेनिंग कर चुका है और अच्छा स्टूडेंट आना चाहता है। कंपटीशन अभी हाई होने वाला था, लेकिन
सरकार का जो रवैया हो रहा है ना, धीरे धीरे ये पद घटा देना और ऊपर से जो ग्रेड पे घटा देना और नाम चेंज करके इस तरह करके ना, जो अच्छे अच्छे शिक्षक है वो आना नहीं चाहेंगे आने वाले समय। तो मैं सरकार से दरखास्त करूंगा इस तरह का ना करें, शिक्षकों को प्रोत्साहन करें और कंपटीशन बढ़ाइए, ताकि जो शिक्षा व्यवस्था लच्चर बन चुका है वो आने वाला समय में सब अभिभावक और प्राइवेट स्कूल में जितने पढ़ रहे हैं उधर गति करेंगे, सरकारी स्कूल तरफ गति करेंगे। इस तरह से व्यवस्था बनाना चाहिए सरकार को। आपका क्या हिमांशु, क्या लग रहा है कि ये 8,900 पद जो सरेंडर किया गया है, यह सरकार का फैसला कितना सही है? बिल्कुल सही फैसला नहीं है एक्चुअली। अभी हम करेंटली हम ये देखेंगे कि झारखंड के बने हुए 25 साल हुआ, ठीक है ना। आप थोड़ा रुझान थोड़ा देखिएगा, हमारे झारखंड का जो स्तर है, शिक्षा का स्तर है, वो कहाँ तक पहुँचा हुआ है। एक मतलब 30 बच्चों में मतलब 7,000 बच्चों में मात्र एक शिक्षक आपको देखने को मिलेगा आपको सारे स्कूल में। तो मैं कहता हूँ कि अगर आपको झारखंड सरकार में झारखंड का को शिक्षा अगर आपको बेहतरीन करना है, तो मेरा कहने का यही मतलब है कि 8,900 जो पद, जो शिक्षा का जो पद आप लोग जो हटा दिए हैं, उसको वापस आप दोबारा रिस्टोर करिए। अगर रिस्टोर नहीं करिएगा तो झारखंड का आने वाला जो फ्यूचर होगा वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, चरमरा जाएगा सिचुएशन। क्योंकि देखिए एक्चुअली रीज़न क्या है ना, रीज़न मैं बता देता हूँ। झारखंड में अभी जो चल रहा है ना सर, अभी चल रहा है मैया सामान चल रहा है, ठीक है ना। अब मैया सामान में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किसका फ़ायदा हो रहा है? मैया का फ़ायदा हो रहा है, ठीक है ना। इसमें बेटा का तो फ़ायदा हो ही नहीं रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है ना। हाँ, मेरा कहना मतलब ये है कि आप जितना युवाओं पर जितना ज़्यादा खर्चा करिएगा, उतना ज़्यादा देश तरक्की करेगा, उतना ज़्यादा राज्य तरक्की करेगा। तो मेरा कहना मतलब ये है कि जल्दी से जल्दी आप जो भी कैबिनेट में जो बैठक करके आपने जो डिसीजन लिया है 8,900 पद को जो हटाया है, उसे तुरंत त्वरित कार्य करते हुए उसे दोबारा वापस लिया जाए और सही तरीके से रोस्टर क्लियर करके बहाली किया जाए, ताकि झारखंड का भविष्य अच्छा होगा। मेरा यही है। तो ये हमारे साथ थे अभ्यर्थी हैं और शिक्षक बनने के लिए काफ़ी परेशान रहते हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और झारखंड के अलग अलग ज़िलों से यहाँ पहुँचते हैं, तैयारी करते हैं। अब इनका साफ तौर पे कहना है कि जो ये निर्णय लिया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से, यह कहीं से भी उचित नहीं है और साफ तौर पे कहना है कि इस तरह की जो बातें हैं, खास करके अगर बात करें शिक्षक बहाली को लेकर के, तो इस शिक्षा विभाग में अभी और शिक्षकों की ज़रूरत है और ऐसे में आप अगर 8,900 पद सरेंडर कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य के लिए खतरा है। फिलहाल मुझे और हमारे सहयोगी अभिषेक को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। धन्यवाद। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं, तो एक बार जरूर आएं होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।